दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने का फैसला ऐसा किसी ने किया था और उसको वापस ले लिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। ये थोड़ा सा ना सेंसरशिप में आ जाता है फिर कि कल को एम्स में बोलेंगे कि कोरोना वायरस की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोविड से बहुत सारे लोग मरे थे, कोविड बहुत बुरी चीज़ है, तो उसकी स्टडी क्यों हो। ये तर्क अच्छा नहीं है। मनुस्मृति बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं है। मनुस्मृति क्या कोड है एक, अगर है तो उसको स्टडी करना चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए न नहीं जाए, हम सबको जो उसके मैं नहीं मानता कोई पक्ष में है अभी मनुस्मृति। दूसरी बात, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं होती ना। हम्मुराबी का कोड है, ओल्ड टेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग ओल्ड टेस्टमेंट को फेंक नहीं रहे, जला नहीं रहे, उसको पढ़ने से मना नहीं करते, पर वही लोग किसी को भी संडे को काम करने के लिए मार नहीं देते हैं। उसमें तो लिखा हुआ है। हाँ, मतलब हिटलर की आत्मकथा पढ़ने पे और बेचने पे बैन नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए कि किताबें अलग चीज होती हैं, उसका पढ़ना अलग होता है। उसको इम्प्लीमेंट थोड़े ना करेंगे हम अब 5000 साल बाद। सही बात। और जिनको अगर सपना भी है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो तो बेवकूफ़ी है ना कि वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। पर हर तरह की किताबों को पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, जो कि है। पर अगर किसी जगह पे एकेडमिक उस पर डिबेट या कोई स्टडी हो या पढ़ाया जाए तो उसको हम सिर्फ इसलिए शट कर दें कि हम इससे डिसएग्री करते हैं या ये एक पुराना खराब सिस्टम है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि किसी को पता नहीं है कि उसमें कैसी हॉरिबल चीजें लिखी हुई हैं। उसमें सब कुछ हॉरिबल नहीं है, पर बहुत सारी हॉरिबल चीजें हैं। और ये उस समय की मनु इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि उसने उतनी हॉरिबल चीजें किसी चीज में लिखी। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लॉ को कोडिफाई करने वाला इस एरिया में वही आदमी था पहला, है ना। तो इसलिए बाकी उन्होंने जो रूल्स बनाए थे अपने टाइम में, वो किंग था शायद, वो बहुत ही खराब थे, पर वो उस टाइम के थे और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर उससे कोई व्यवस्था बनी जिससे कि नुकसान हुआ तो इस पे ये सब्जेक्ट, पढ़ाई लिखाई स्टडी का सब्जेक्ट है। तो अपने को ऐसे क्या होता है कि ये मतलब इस पे मेरा कोई विचार नहीं, पढ़ाया जाना चाहिए इस विषय पे, पर आगे चल के ऐसे कई मुद्दे आएंगे जिसको स्टडी करने की जरूरत होगी और हम इस वजह से हम सेंसर कर देंगे विभिन्न लोगों के दबाव में या उनके प्रतिरोध होने के कारण अगर उन फैसलों को रोक देंगे तो फिर एकेडमिक चीजें जो है ना वो कमजोर हो जाएंगी। फिर नहीं, हमको ध्यान देना चाहिए कि जो बुरी चीजें हैं उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसको भी स्टडी करना चाहिए। जो बैंड, अगर आप किसी को बोल दें कि ये टेक्स्ट बैन है, ये एक सेलिंग पॉइंट है। बच्चे, स्टूडेंट्स उस चीज़ को कुरेद करके पढ़ते हैं जिसको आप बैन करते हो जनरली। तो अगर आप ऐसे भी रोकना चाहते हो कि इसको ना पढ़ें, तो क्या मनुस्मृति अवेलेबल नहीं है? कई 50 जगह अवेलेबल है। इंटरनेट के ज़माने लोग आजकल अपनी किताबें बेचते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में बैन हो गई थी किताब, ये खरीदी, तो लोग खरीदते हैं। तो वैसे मनुस्मृति लोगों के घरों में नहीं पाया जाता है। उससे कोई एक धार्मिक ग्रंथ जैसी कोई इज्जत भी नहीं है, वो खत्म हो गया हमारा। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर हमको इनको फेस करने से नहीं डरना चाहिए। और अपनी अपनी सोच है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, उसमें क्या है। पढ़ाई जो है उसमें क्या होता है, कितनी बुरी से बुरी चीज हो ना, ये जानने के लिए वो कितनी बुरी थी और सबको ये समझने के लिए कि कितनी बुरी थी। अभी क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अम्बेडकराइट कोई ग्रुप है और वो मनुस्मृति को कहीं जलाता है, तो बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्यों जला रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा, है ना। ऐसे सभी जानेंगे कि क्यों जलाया जाता है उसको। इट्स अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। मैं किताबें जलाने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी किताब हो, सैटेनिक वर्सेस हो कि गोलवलकर की किताब हो, कोई भी किताब हो, मैं उसको जलाने के पक्ष में नहीं हूँ। किताबों को जलाना नहीं चाहिए, कागज़ है, उस पेड़ कटे हैं उसके लिए, बिल्कुल। पर अगर वो जलाते हैं सिंबॉलिकली, सारी किताबें थोड़ी जलाते हैं, सिंबॉलिकली उसको आग लगाते हैं उसमें, तो उसका कारण है क्योंकि उस किताब के से शायद मैं मतलब प्रूव नहीं कर सकता हूँ, पर जो मैंने पढ़ा है कि उस किताब के चलते जो व्यवस्था बनी वो भेदभाव और जो ऑसिफाइड हुई, जो बिल्कुल जिसने जड़ें जमा ली यहाँ पे, उससे हमारी संस्कृति में भेदभाव का एक
की एक अपसंस्कृति आई जो इतनी विद्रूप हो गई, अत्याचार तक गई, इतनी विद्रूप हो गई कि उसने हमको एक समाज के रूप में कमजोर कर दिया। तो पर इसीलिए तो और पढ़ना चाहिए, यही जानने के लिए पढ़ना चाहिए।